दोस्तों मैं आपसे कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे और सारे ही क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है 1921, 1935, 1922 या फिर 1911। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है झेलम, सिंधु, गंगा या फिर सरस्वती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है 1976, 1975, 1973 या फिर 1982। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। अब आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के लिए ही है। दोस्तों ये आपके मॉक टेस्ट के लिए ही सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? आपका ऑप्शन है भोपाल, लखनऊ, ग्वालियर या फिर जबलपुर। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ग्वालियर में प्रतिवर्ष तानसेन समारोह आयोजित होता है। दोस्तों याद रखिएगा प्रतिवर्ष तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहा जाता था? आपका ऑप्शन है राजन, चक्रवर्ती, जनपद या फिर महाराजा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि राजन कहा जाता था। वैदिक काल के दौरान राजा को राजन कहा जाता था। दोस्तों याद रखिएगा वैदिक काल के दौरान राजा को राजन कहा जाता था। तो अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? दोस्तों पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? आपका ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, हिरोशिमा या फिर जापान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पहली बार परमाणु बम जो है हिरोशिमा में फेंका गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है चार्ल्स ने, पीटर ने, न्यूटन ने या फिर थॉमसन ने। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? दोस्तों महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? आपका ऑप्शन है 5, 10, 12 या फिर 16। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपद थे। दोस्तों याद रखिएगा महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपद थे। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है शिमला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों याद रखिएगा भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? आपका ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, भगत सिंह ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर महात्मा गांधी ने। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए।
दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यानी कि भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। दोस्तों याद रखिएगा, तिरंगे पर अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है गोदावरी नदी, लोहित नदी, यमुना नदी या फिर नर्मदा नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों खून की नदी लोहित नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित परिषद पुस्तक कौन सी है? दोस्तों कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित परिषद पुस्तक कौन सी है? आपका ऑप्शन है वैदिक शास्त्र, महाभाष्य, नीति शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित परिषद जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित परिषद है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित परिषद पुस्तक है। दोस्तों याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? दोस्तों महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? आपका ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर जैन धर्म। दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। दोस्तों याद रखिएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है संतरा, सेब, लीची या फिर अमरूद। दोस्तों गरीबों का सेब जो है अमरूद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? आपका ऑप्शन है भैंस के, ऊँट के, भेड़ के या फिर गाय के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि भेड़ के। दोस्तों भेड़ ऐसा जानवर है जिसके दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। दोस्तों भेड़ ऐसा जानवर है जिसके दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है शुक्र, शनि, बुध या फिर वरुण। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह जो है शनि ग्रह है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन तमिलनाडु में है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन तमिलनाडु में है। दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? आपका ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि विश्व में सबसे सस्ता ऊन ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व में सबसे सस्ता ऊन ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? आपका ऑप्शन है मुगल काल, वैदिक काल, मौर्य काल या फिर गुप्त काल। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय मौर्य काल में प्रसिद्ध था। दोस्तों याद रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य काल में प्रसिद्ध था। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि वास्को डी गामा जो थे भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? दोस्तों लड़कियां जो लिपस्टिक लगाती हैं उसमें किस जानवर का खून मिलाया जाता है? आपका ऑप्शन है सूअर, गधा, बकरी या फिर हिरण। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सूअर का खून मिलाया जाता है।
दोस्तों लिपस्टिक में सूअर का खून मिलाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, लिपस्टिक में सूअर का खून लगाया जाता है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन लिपस्टिक लगाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। दोस्तों आपका ऑप्शन है 1916, 1590, 1556 या फिर 1656। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी होगा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1556 में पानीपत का पहला लड़ाई लड़ा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1956 ईस्वी में लड़ी गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया। आपका ऑप्शन है 1712 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, या फिर 1213 ईस्वी में, या फिर 1526 ईस्वी में। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, यानी कि शेर पर आक्रमण किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। आपका ऑप्शन है 1707, 1860, 1890 या फिर 1865। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किन जीव का खून सफ़ेद होता है। किस जीव का खून सफ़ेद होता है। आपका ऑप्शन है सांप, चूहा, मेढक या फिर तिलचट्टा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि तिलचट्टा जो जीव है उसका खून सफ़ेद होता है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। आपका ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि श्वेत महाद्वीप को अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। दोस्तों चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आपका ऑप्शन है चीन, कनाडा, मैक्सिको या फिर ब्राज़ील। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ी उत्पादन वाला देश है। दोस्तों याद रखिएगा, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन वाला देश जो है मैक्सिको है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित है। दोस्तों विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित है। आपका ऑप्शन है जयपुर, मंगलनगर, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। दोस्तों विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। आपका ऑप्शन है सहारा, थार, गोबी या फिर अटाकामा। दोस्तों या फिर अटाकामा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि गोबी जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है। दोस्तों मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है। आपका ऑप्शन है कांगो नदी, नील नदी, अमेजन नदी। दोस्तों अगला प्रश्न है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। आपका ऑप्शन है मंडोवा, सीन, टेम्स या फिर पोटोमैक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है वरुण योजना का संबंध किससे है। दोस्तों वरुण योजना का संबंध किससे है। आपका ऑप्शन है जल प्रबंधन, कृत्रिम वर्षा, रेशम उद्योग या फिर लौह उद्योग।
दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कृत्रिम वर्षा वरुण योजना से संबंधित है। दोस्तों वरुण योजना का संबंध जो है कृत्रिम वर्षा से है, याद रखिएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है पोमोलॉजी, हार्टिकल्चर, इकोनोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी। दोस्तों या फिर एंटोमोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पोमोलॉजी जो है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करना कहलाता है। दोस्तों फलों का अध्ययन करना फोमोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा दोस्तों। फलों का अध्ययन करना फोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसान का मित्र के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों किसान के मित्र के रूप में किसे जाना जाता है। आपका ऑप्शन है केंचुआ, चिट्टी, चूहा या फिर तितली। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि केंचुआ को किसान के मित्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। आपका ऑप्शन है कपास, जूट, सिल्क या फिर नायलॉन। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। दोस्तों गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों क्या आपका प्रश्न, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। दोस्तों भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। आपका ऑप्शन है गोवा, असम, महाराष्ट्र या फिर केरल। दोस्तों भारत का सबसे छोटा जो जिला है गोवा है, इसलिए भारत के गोवा राज्य में केवल 2 जिले हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के जिले में केवल 2 राज्य, गोवा के जिले में केवल 2 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है। दोस्तों भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है। दोस्तों आपका ऑप्शन है भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर इंडोनेशिया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इंडोनेशिया में भगवान गणेश की फ़ोटो को नोट पर छपती है। दोस्तों भगवान गणेश की फ़ोटो नोट पर इंडोनेशिया देश में छपती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है। आपका ऑप्शन है ब्राज़ील देश, अमेरिका देश, भूटान देश या फिर चीन देश। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ब्राज़ील देश में पूरी दुनिया से सबसे अधिक पीने लायक पानी ब्राज़ील देश में है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है। दोस्तों किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है। आपका ऑप्शन है अमेरिका, नीदरलैंड, पाकिस्तान या फिर स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड देश है जहाँ का राष्ट्रपति के शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। दोस्तों किसने कहा था। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है
कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है महिपाल, विष्णुगोपा, राजा कुलशंकु, नरसिंह देव प्रथम। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? दोस्तों कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? आपका ऑप्शन है ताजमहल, चार मीनार, बीबी का मकबरा या फिर इत्माद उद दौला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि चार मीनार जो है एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा चार मीनार किसी एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। दोस्तों याद रखिएगा बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? दोस्तों आपका ऑप्शन है बुलबुल, चेतक, हयग्रीव या फिर बादल। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि चेतक था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। दोस्तों याद रखिएगा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कि अभी तक आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। दोस्तों कमेंट में सही बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपने अभी तक कितने प्रश्न सही किए हैं, ताकि मुझे पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है 1919, 1921, 1923 या फिर 1916। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1919 में रोलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा रोलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। दोस्तों याद रखिएगा वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि महात्मा गांधी ने दिया था। याद रखिएगा दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कटहल जो है दुनिया का सबसे बड़ा फल है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास शेयर करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने के लिए। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त